प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान भूगोल में सिंचाई के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधनों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम लोगों को इस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि सिंचाई का क्या मतलब होता है या क्या तात्पर्य होता है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का सिंपल सा तात्पर्य ये कहा जाता है कि खेती करना। लेकिन सिंचाई का हम तात्पर्य की बात करते हैं मिट्टी में या मृदा में उपलब्ध जो भी जल की उपलब्धता है, उस उपलब्धता में जल की मात्रा में वृद्धि करना, इसका उपयोग फसलों को उगाने के दौरान कुछ शुष्क क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सिंचाई का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है या उसे सिंचाई की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में हम सिंचाई के साधनों की बात करें तो सिंचाई के साधनों के अंतर्गत सबसे पहले नलकूप, उसके बाद में कुएं, उसके बाद नहर, उसके बाद में तालाब, उसके बाद अन्य की बात कर दें अपन। अन्य में एक चीज़ इसमें ध्यान रख लें, झरने के माध्यम से भी सिंचाई की जाती है। राजस्थान के संदर्भ में नलकूप, कुएं, नहर, तालाब या अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। एक एक साधन के ऊपर अध्ययन करते हैं कि नलकूप के द्वारा या कुएं के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई राजस्थान में कितने प्रतिशत होती हैं या किन किन जिलों में अत्यधिक मात्रा में की जाती हैं। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं कि नलकूप के द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा लगभग 46% भाग पर सिंचाई की जाती है। लेकिन दूसरी अपन बात करते हैं कि नलकूप के द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो जिले का नाम आएगा भरतपुर। कि भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरे साधन की बात करते हैं अपन कुएं में। कुएं के द्वारा सिंचाई के बात करें तो लगभग 27% भाग पर कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है। और कुएं के द्वारा सिंचाई में राजस्थान का जो प्रथम जिला जो माना जाता है वो होगा आपका जयपुर जिला। यानी कि जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा कुएं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तीसरे साधन के रूप में अपन बात करें नहर की बात करते हैं अपन तो लगभग 25% क्षेत्र पर नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। और सबसे ज़्यादा नहर के द्वारा जो सिंचाई वाला जिला सब लोगों को मालूम है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उनके अंदाज से अपन मान सकते हैं जो गंगानगर जो जिला है सबसे ज़्यादा नहर के द्वारा सिंचाई करने वाला जिला माना जाता है। यानी कि गंगानगर से या गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद आता है तालाब में लगभग 1% मान ले या 0.84% ही सिंचाई होती है। और तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाले जिलों में जो प्रथम जिले के
अंतर्गत जो नाम आता है वो आएगा आपका भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिला में सबसे ज़्यादा तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। अन्य की बात करते हैं अपन। अन्य से पहले ये पढ़ ले अपन कि झरना के माध्यम से, झरने के माध्यम से जो सिंचाई होती है राजस्थान में, एक जिले का नाम आता है बांसवाड़ा। कि बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक झरने के माध्यम से सिंचाई की जाती है। और झरने को सम्मिलित करते हुए अन्य साधनों की अपन बात करते हैं तो लगभग 1.47% क्षेत्र पर अन्य साधनों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। ये थे आपके राजस्थान में सिंचाई के साधन को अपन ने विस्तारक पढ़ा कि नलकूप के द्वारा कितने क्षेत्र पर होती है, कुएं के द्वारा कितने क्षेत्र में हो रही है, या नहर, तालाब या अन्य साधनों के माध्यम से किन किन जिलों में अधिकतम या कितने कितने प्रतिशत मात्रा में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों के बाद में अगले टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना। राजस्थान में सिंचाई परियोजना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना को मुख्य रूप से हम 4 भागों में इसे विभाजित करेंगे। राजस्थान में सिंचाई की परियोजना को हम मुख्य रूप से 4 भागों में इसे विभाजित करेंगे। फर्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा, वृहद परियोजना या वृहद श्रेणी की परियोजना। नेक्स्ट, मध्यम श्रेणी की परियोजना। और चौथे रूप में आएगा निम्न श्रेणी की परियोजना। निम्न श्रेणी की परियोजना। राजस्थान में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम और निम्न श्रेणी की परियोजना। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है या तात्पर्य क्या होता है। नाम लिखा हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बहु यानी एक से अधिक। जिन परियोजना में एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसे अपन बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल करेंगे। जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल या इनके अलावा अन्य चीज़ों में भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उल्लेख किया जाता है। जिसमें राजस्थान संदर्भ में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अपन उदाहरण की अपन बात करें तो मुख्य उदाहरण माना जाता है चंबल घाटी या चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना को राजस्थान संदर्भ में बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल किया जाता है। दूसरा आता है आपका वृहद श्रेणी की परियोजना या मोटे स्तर की जो श्रेणी की जो परियोजना होती हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि इनका क्या ऐसा मतलब है कि उनको वृहद श्रेणी परियोजना में शामिल किया जाता है। वृहद श्रेणी परियोजना का तात्पर्य ये कह सकते हैं या उनमें उन चीज़ों को शामिल किया जाता है कि जिनका कमांड क्षेत्र या जिन परियोजनाओं का कमांड क्षेत्र लगभग 10,000 के जो हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक बड़ा जो कमांड क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों को हम वृहद श्रेणी की परियोजनाओं में शामिल करेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि इनके अलावा
इनकी जो लागत है लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक होगी, 5 करोड़ रुपए से अधिक होगी। उन परियोजनाओं को भी हम वृहद श्रेणी की परियोजनाओं में शामिल कर पाएंगे। पहला बड़ा बहुउद्देशीय यानी कि एक उद्देश्य से अधिक, इसमें कमांड क्षेत्र या रुपए की बात करें तो 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत होनी चाहिए। उन क्षेत्रों को वृहद श्रेणी की परियोजनाओं में शामिल करेंगे। अगला आता है मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी जैसे पहले पर पढ़ लेते हैं कि वृहद श्रेणी का सबसे मुख्य उदाहरण कौन सा माना जाता है। सबसे प्रमुख उदाहरण की बात करते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना यानी कि INGP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को वृहद श्रेणी के रूप में शामिल करते हैं। ध्यान रहे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल नहीं करेंगे, वृहद श्रेणी की परियोजना में शामिल करेंगे। अगला जो आता है मध्यम श्रेणी की परियोजना। मध्यम श्रेणी की परियोजना में, इससे पूर्व पढ़ा अपन वृहद श्रेणी में 10,000 अधिक, तो मध्यम श्रेणी की परियोजना में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर किलोमीटर जो क्षेत्र है उनका जो कमांड क्षेत्र जो होता है, उन क्षेत्रों को अपन किसमें शामिल करेंगे, मध्यम श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत शामिल करेंगे। और अपन पैसे की बात करते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए से लेकर के लगभग 5 करोड़ तक जो लागत आएगी उनको हम मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं में शामिल करेंगे। और अंतिम परियोजना की हम बात करें तो आता है निम्न श्रेणी की परियोजना। निम्न श्रेणी की परियोजना उन परियोजनाओं को कहा जाता है कि जिनका कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर किलोमीटर क्षेत्र में शामिलित किया जाता है, या रुपए की बात करें तो लगभग 20 लाख रुपए से कम वाली जो लागत होती है उनको मुख्य रूप से निम्न श्रेणी की परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। ये थी परियोजनाएं आपकी राजस्थान में सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय, वृहद श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की और निम्न श्रेणी की परियोजनाओं के बारे में अपन ने मुख्य रूप से अध्ययन किया।